नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं, कोई लफाजी नहीं, कोई बेकार की भावनाओं में उलझी बात नहीं। जो कहना है साफ सीधे शब्दों में कहो ताकि समझने में आसानी हो। जैसे उन्होंने संसद में कहा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वह क्रिमिनल है। कुछ इस तरह राहुल गांधी ने लखीमपुर मामले में इंसाफ के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग दो टूक मोदी सरकार के सामने रख दी। आजकल की राजनीति में इस तरह की साफगोई कहां सुनाई देती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इसी तरह साफ साफ अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं और जनता के सामने भी बिना लाग लपेट के तथ्यों को रख देते हैं। आप राहुल गांधी से चिढ़ सकते हैं, उनकी राजनीति को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उनकी कही बातों से मुंह नहीं मोड़ सकते। शायद यही वजह है कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगे प्रशांत किशोर भी अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। खैर, राहुल गांधी पीएम बनते हैं या नहीं, या कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के आगे बढ़ती है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे भी प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतियां बनाते बनाते अब शायद खुद इतना उलझ चुके हैं कि उन्हें अपनी ही बातों का ओर छोड़ नजर नहीं आता। उनके मुताबिक कभी मोदी जी को हराना नामुमकिन हो जाता है, कभी ममता बनर्जी पीएम पद की योग्य दावेदार हो जाती हैं, और अब राहुल गांधी में उन्हें संभावनाएं नजर आ रही हैं। जब लोकतंत्र का चुनाव जनहित के मुद्दे छोड़कर जनता से कटकर इस तरह रणनीतिकारों के भरोसे जीतने की प्रवृत्ति हावी होती है, तो फिर ऐसे ही कभी हाँ कभी ना वाले बयान सुनने मिलते हैं। राहुल गांधी का पीएम बनना न बनना 2024 के चुनाव पर निर्भर करेगा, लेकिन उससे पहले अभी सामने 2022 के विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों में भी लोकतंत्र की साख दांव पर लगी हुई है। खासकर यूपी चुनाव में जिस तरह का खेल भाजपा खेल रही है वो खतरनाक है, और राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तिकोनिया में किसानों को सोची समझी साजिश के तहत एसयूवी से रौंदा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे किसानों को सत्ता के नशे में चूर शख्स ने सिर्फ इसलिए कुचल दिया क्योंकि उन किसानों ने उनका विरोध किया था। किसान तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन एसयूवी में सवार आरोपियों ने किस हक से उन्हें कुचल कर मार डाला। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आरोपियों के ऊपर गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या के आरोपों का लगना काफी गंभीर बात है, क्योंकि आरोपियों में सबसे प्रमुख आशीष मिश्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है। जिस आरोपी के पिता के हाथ में देश की कानून व्यवस्था का जिम्मा हो, उस पर इल्जाम साबित करने में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, ये समझा जा सकता है। लखीमपुर घटना की जांच निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि अजय मिश्र अपने पद से हट जाएं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। टेनी न खुद हटे, न मोदी जी उन्हें हटा रहे हैं। कल अजय मिश्र टेनी ने जिस तरह पत्रकारों से बदतमीजी की, उनके साथ अपशब्दों में बात की, उससे भी समझा जा सकता है कि अजय मिश्र किस मिजाज के हैं, जिन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों और मर्यादा की परवाह नहीं, वो किस तरह कानून व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। अपने बेटे पर उठे सवाल जब अजय मिश्र को इतने नागवार गुजरे कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं रहा, तो सोचिए जब बेटे पर कानूनी कार्रवाई होगी तो वो किस तरह उसे बर्दाश्त करेंगे। पहले भी तिकोनिया के घटना के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में पुलिस को बहुत वक्त लगा था, और न जाने किस तरह का दबाव उस वक्त पुलिस पर पड़ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार न लगती तो कुछ दिन और आशीष मिश्रा आजाद घूम सकता था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। तब भी पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में कितना वक्त लग जाएगा पता नहीं, क्योंकि आशीष के पिता तो अब भी मंत्री हैं। इसलिए राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वह क्रिमिनल है। संसद में राहुल ने कहा कि यह कहा गया कि लखीमपुर खीरी मामला एक साजिश है। बिल्कुल है, हर कोई जानता है कि इसमें किसका बेटा शामिल है। हम चाहते हैं मंत्री इस्तीफा दें, हम संसद में बहस चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया, वे बहाने बना रहे हैं। कल भी संसद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और स्थगन प्रस्ताव दिया था, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभी जांच चल रही है, ऐसे में संसद के नियम के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के नोटिस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कम से कम वो इतना सुधर गए हैं कि लिखित नोटिस दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। कम से कम राहुल गांधी इतना तो सुधर गए हैं कि वो लिखित नोटिस दे रहे हैं। पहले तो संसद भी उनके सामने कुछ नहीं था और वो नोटिस नहीं देते थे। कम से कम उन्होंने नोटिस देना तो शुरू कर दिया, यह अच्छी बात है। साफ है कि मुद्दों पर बात करने की जगह राहुल गांधी की कमियां गिनाकर सरकार असल बात से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस फिर भी सरकार की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही है। आज यूपी विधानसभा में भी अजय मिश्र के इस्तीफे की बात उठी। इसके साथ ही यूपी की सड़कों पर कांग्रेसियों ने अजय मिश्र के इस्तीफे की बात करते हुए प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में सड़क पर उतरे पार्टी नेताओं ने टेनी को बर्खास्त करो के नारे लगाए। उन्होंने हाथों में इस मांग को लेकर लिखे गए पोस्टर भी लिए थे। चुनाव से पहले इस तरह के विरोध प्रदर्शन भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाजपा जातिगत समीकरणों के चलते अजय मिश्र को शायद केंद्र से हटा नहीं रही है। अजय मिश्र के सहारे भाजपा ब्राह्मण वोट लेना चाहती है। लखीमपुर और आसपास के जिलों में अजय मिश्र की अच्छी पकड़ है और इसका फायदा उठाने के लिए ही उन्हें मंत्री बनाया गया था। चुनाव में भी ब्राह्मण वोट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने अजय मिश्र को साथ रखा है, मगर ऐसा न हो कि अजय मिश्र वोट जुड़वाने की जगह वोट कटवा साबित हो। अगर ब्राह्मण समुदाय ने यह तय कर लिया कि उन्हें बदसलूकी करने वाला, दूसरों के साथ अपशब्दों में बात करने वाला नेता नहीं चाहिए, फिर बीजेपी का क्या हाल होगा। वैसे भी हिंदुत्व का कार्ड हो या विकास की बिसात हो, बीजेपी हर तरह से चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश तो खूब कर रही है, लेकिन 4 कदम आगे जाते ही 2 कदम पीछे खींचने वाली नौबत आ जाती है। कृषि कानूनों पर मोदी जी ने यू टर्न तो मार ही लिया। अब अजय मिश्र को भी कहीं उन्हें मजबूरी में हटाना न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय राहुल गांधी को जाएगा, क्योंकि वो राहुल गांधी ही हैं जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल बार बार जनता की ओर से सरकार के सामने ऐसे सवाल उठा देते हैं जिनका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, और जब जवाब न देते बने तो जनता के सामने साख कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस खतरे से बचने के लिए ही मोदी जी कभी भव्य तरीके से पूजा करते नजर आते हैं, कभी मोर को दाना चुगाते दिखते हैं, कभी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कभी सी प्लेन में सवार दिखते हैं। इन सब में उनकी वेशभूषा, भाव भंगिमा, फोटो खिंचवाने के लिए हाव भाव सब देखते ही बनता है। अभी प्रधानमंत्री 2 दिन के काशी दौरे पर थे, तो पहले ही दिन गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने से लेकर मजदूरों के साथ भोजन करने और देर रात को स्टेशन पहुंचने तक 4 बार उनके परिधान बदल चुके थे। इसके बाद कोई मखौल उड़ाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री की जगह परिधान मंत्री कहे तो इसमें क्या गलत है। 8 हफ्तों में 6 बार पूर्वांचल जाने वाले और 2 दिनों तक काशी में रहने वाले मोदी जी को इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि एक बार लखीमपुर कांड के पीड़ितों से मिलाते। राहुल गांधी ने इस बात पर भी मोदी जी को घेरा था और उन्हें बिना नाम लिए राजधर्म की याद दिलाई थी। राहुल गांधी ने कहा था, धर्म की राजनीति करते हो, आज राजनीति का धर्म निभाओ। यूपी में गए ही हो तो मारे गए किसानों के परिवारों से मिलकर आओ। अपने मंत्री को बर्खास्त न करना अन्याय है, अधर्म है। जाहिर है इस तरह के बयान मोदी सरकार को नागवार गुजर रहे होंगे। कहाँ तो यूपी चुनाव के लिए मोदी जी बार बार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं, करोड़ों अरबों के विकास कार्यों के लिए परियोजनाएं बना रहे हैं, आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और जरूरत पड़े तो धर्म का कार्ड चल रहे हैं। विपक्षी दलों को कोस भी रहे हैं। यूपी से अपना रिश्ता मजबूत करने में मोदी जी लगे हैं। और कहाँ राहुल गांधी बार बार उनके सामने सच का आईना लेकर खड़े हो जाते हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी इस सच के आईने में कभी अपनी सरकार का अक्स देखने की कोशिश करेंगे या केवल गंगा जी में डुबकी लगाकर ही चुनाव को पार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।